हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। तो चलिए आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यूज़। ऑलरेडी हमने एंटायर चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बार हम एमसीक्यूज़ देख लें। किसका? चैप्टर नंबर 2 का। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया? कौन थे पहले प्रेसिडेंट भारत के? स्वाभाविक है, इसका आंसर आप सभी जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग? ठीक है, जीते जागते नमूने कौन, जीते जागते एक क्या कहना चाहिए, पालन करने वाले कौन थे प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग के? तो यहाँ पर बात आ रही है किसकी? प्लेन लिविंग, सादा जीवन उच्च विचार। इसका आंसर भी होगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हु शेयर्ड गांधी जीज ग्रेट विजन द मेकिंग ऑफ अ न्यू मैन इन सोसाइटी? अब ये सारे क्वेश्चन जो है एक्चुअली कहाँ से आए? डायरेक्टली ऑथर की बुक से ही आए। लाइक ना, जब आपने स्टार्टिंग पढ़ा होगा तो स्टार्टिंग के पेज में ऑथर के बारे में दिया है जो मैंने आपको पढ़ाया था। अब आप सोच रहे होंगे सर ने इतना डेप्थ में हमको पढ़ाया कि अब तो हमसे एग्जैक्टली हर एक चीज़ बन रही है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस आपकी भी समझ में आई होगी कि मैं इतना ज़्यादा डेप्थ में आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए। नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग इज एन, क्या है ये? क्या ये हिस्ट्री है, ड्रामा है, स्टोरी है, स्पीच? क्या है? ऑलरेडी आप सभी को पता है कि भाषण है, तो इसमें आप बिल्कुल भी घबराएं ना, बहुत इजी सा क्वेश्चन स्पीच होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द स्पीकर ऑफ नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग इज, कौन है स्पीकर इसके? अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू तो हो नहीं सकते हैं, इनको तो हमने पढ़ाया है नहीं आपको, ये भी आप इनको जानते नहीं हैं, तो स्वाभाविक है राजेंद्र प्रसाद ही होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग स्पीच वॉज डिलीवर्ड ऑन, अभी स्पीच कब डिलीवर हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर नवंबर 20, 1951। द राजेंद्र प्रसाद वॉज बॉर्न इन जिलेदाई, बिहार ऑन, अब कब पैदा हुए वो? इसका आंसर है 1889। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए। आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ ना, ईयर, इन सबको एग्जैक्टली लर्न कर सकते हैं। नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग स्पीच वॉज डिलीवर्ड बाय, अच्छा, एट द फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी ऑफ मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, एक स्पीच दी हुई है, स्पीच की एक बात है, किसने बोला है? ये भी बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ पर हमारे कौन होंगे? गांधी जी बोल नहीं सकते, के आर नारायण को तो हम जानते नहीं अभी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू जी तो हो नहीं सकते, बात तो सिंपल है, राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर प्रसाद इनंसिएट्स द पास्ट ग्लोरी ऑफ, अब किसकी बात करें, किसकी इनंसिएट कर रहे हैं, किसके पास ग्लोरी की भव्यता के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, प्रभावशाली तरीके से बता रहे हैं? तो स्वाभाविक है इसका आंसर क्या होगा? नालंदा यूनिवर्सिटी, है ना भाई। मिथिला यूनिवर्सिटी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, मगध यूनिवर्सिटी तो आई डोंट नो ना, पटना यूनिवर्सिटी भी नहीं, सबसे फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी है। हाँ, अगर यहाँ पर अगर कोई और यूनिवर्सिटी हो तो भी आप मानेंगे नहीं, क्योंकि आपका चैप्टर का टाइटल ही नालंदा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। खालिस्तान इज अ सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री। स्वाभाविक है नालंदा यूनिवर्सिटी, बिकॉज मगध, पटना, बनारस, लाइक BHU तो आप लोग शायद ग्रेजुएशन के बाद जाएं। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी तो बहुत पुरानी है, तो ये भी बहुत ईजी सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हु डैश यानी खालिस्तान वॉज एस्टेब्लिश्ड फॉर द स्टडी ऑफ पाली एंड प्राकृत एंड रिसर्च इन बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड फिलोसफी। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, खालिस्तान वॉज एस्टेब्लिश फॉर द, क्या इस्टेब्लिश किया गया? फॉर द स्टडी ऑफ पाली एंड प्राकृत एंड रिसर्च इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, किसकी इस्टेब्लिशमेंट किया गया था? तो अब यहाँ पर आंसर आएगा मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आएगा? इसलिए क्योंकि ये तो उसका बेस था। अभी मगध की बात हो रही, स्पीच जो दिया जा रहा था ना, स्पीच क्यों दे रहे थे वो? स्पीच दे रहे थे इसलिए कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो इतने अच्छे से डेवलप की जाए ताकि पूरी दुनिया के लोग देख सकें, जैसी भव्यता नालंदा की थी वैसी भव्यता इसकी भी हो।
नालंदा वॉज कंटिन्यू टू बी द सेंटर ऑफ एन एशियन कॉन्शियसनेस फॉर नियरली, अब कितने सेंचुरीज के लिए था, 6 सेंचुरीज के लिए था। ठीक है, चलिए। द मैसेज ऑफ नालंदा वॉज हर्ड अक्रॉस द माउंटेन्स एंड ओशंस ऑफ द डैश मेनलैंड। एशिया ही होना चाहिए या अमेरिका, यूरोप, यूरोपियन? अब ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, अपन एशिया में, तो एशिया से बाहर तो जा ही नहीं सकते, तो इसका आंसर क्या होगा, एशिया। चलिए, अकॉर्डिंग टू लामा तारनाथ, ठीक है, अब आप लोगों का होमवर्क है, मुझे लामा का मीनिंग बताइए कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, लामा तारनाथ, अब लामा का मीनिंग आप मुझे बताओगे। द लर्नड हिस्टोरियन ऑफ तिब्बत, वो कौन थे, लर्नड हिस्टोरियन थे, लेकिन बहुत पढ़े लिखे आदमी थे ना। कहाँ के थे, उनके बर्थ प्लेस कहाँ था, सारीपुत्रा। ठीक है, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू लामा तारानाथ, अब तारानाथ जी के अनुसार क्या, द लर्नड हिस्टोरियन ऑफ तिब्बत, कौन थे वो लर्नड हिस्टोरियन ऑफ तिब्बत जिनका बर्थ प्लेस था नालंदा, वो थे सारीपुत्रा। ठीक है, ये इजी सा था, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द 4th सेंचुरी, अगर हम 4th सेंचुरी एडी की बात करें, खालिस्तान अ चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड नालंदा। अब विजिटेड कौन थे जो विजिट करते हैं नालंदा में, इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो और इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, बाकी बहुत इजी है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है फाहैन, जिसको हम ऑलरेडी चैप्टर में कवर कर चुके हैं कि 4th सेंचुरी, और समरी में भी हमने कवर किया है। ठीक है, समरी अगर आप देखोगे तो उसमें भी मेंशन्ड है ये, और बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया है। चलिए, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज इमर्ज्ड एज अ फ्लरिशिंग यूनिवर्सिटी समटाइम इन द एज। अब वैसे कौन सी एज थी जब वो बहुत ज़्यादा अपने उत्कृष्टता की स्तर पर थी, तो इसका आंसर क्या होगा, गुप्ता। ठीक है, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू जैन रिकॉर्ड्स, अब जैन रिकॉर्ड्स के अनुसार मेट आचार्य मनखिला एट नालंदा, कौन मिले थे मनखिला आचार्य से, इसका आंसर लॉर्ड महावीरा। देखिए, 14 सालों तक रहना बहुत बड़ी बात है ना, ये अभी आपको याद रखना चाहिए लॉर्ड महावीरा के बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटी हैड द बिगेस्ट लाइब्रेरी, अभी जो यूनिवर्सिटी है इसकी बिगेस्ट लाइब्रेरी कहाँ पे है, कहाँ पर है, एशिया में। अब एशिया तो हम ही हैं जहाँ एशिया में रहते हैं, तो आप तो इसको कभी भूल ही नहीं सकते। अगर कोई तुक्का भी लगाता है ना, गेसिंग किया कि अरे क्या होगा इसका, मुझे तो पता ही नहीं है, तब भी वो एशिया लगा कर आएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी। चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नलंदा, ना अलमदा, अब इसका मीनिंग क्या होता है। हमने बताया था ऑलरेडी कि एक ऐसा समय था जब गौतम बुद्ध जो थे, उनको उनकी बर्थ, अलग अलग बर्थों में उनको वो पीस ऑफ माइंड नहीं मिल पाया था, तो यहाँ पर यही आएगा, पीस ऑफ माइंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय द टाइम ह्यून ज़ेन विजिट नालंदा हैड डैश लार्ज विहारास, अब कितने बड़े बड़े विहारास थे जब ह्यून यहाँ पर भारत में आते हैं उनकी विजिट के समय, तो नालंदा में कितने थे विहारास, कितने सारे विहार थे, 6 विहार थे। द डैश सेंचुरी इंस्क्रिप्शन ऑफ यशोवर्मन कंटेन अ टेलिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ नालंदा, अब कौन सा डैश सेंचुरी इंस्क्रिप्शन, ठीक है, डैश आप इसको खालिस्तान बोले, मैं इसको डैश बोलता हूँ, आप इसको खालिस्तान बोल सकते हैं। द खालिस्तान सेंचुरी इंस्क्रिप्शन ऑफ यशोवर्मन, जो सेंचुरी इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है यशोवर्मन का, वो कौन, लाइक हमें यहाँ पे सेंचुरी बतानी है, टेलिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ नालंदा, तो कौन सी सेंचुरी का जो इंस्क्रिप्शन है जो हमको बताता है क्या डिस्क्रिप्शन नालंदा के बारे में, 8th। ठीक है, चलिए। एट द टाइम ऑफ ह्यूम नालंदा हैड डैश स्टूडेंट एंड 1500 टीचर्स, अब ये तो बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है जिसको हमने पढ़ा है बहुत बार, समरी में भी कवर किया हमने, एक्सप्लेनेशन पार्ट में भी कवर किया, तो इसको तो आप बिल्कुल विदाउट एनी रीज़न आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और इसका आंसर होगा 1000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये होगा 10,000, यहाँ पे ये कॉमन लगेगा, इसका आंसर 10,000 होगा। चलिए, स्कॉलर्स फ्रॉम खालिस्तान केम टू नालंदा टू स्टडी एंड कलेक्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर, अब कौन से स्कॉलर्स आए थे, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सब
देखिए चाइना भी हो सकता है, कोरिया भी, तिब्बत भी, चीनी भाई भाई है ना, ये सब लोग एक ही कॉलोनी के एशिया के हैं और सारी कंट्री एशियाज में आती है बेसिकली कहीं ना कहीं, तो सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व। अ विलेज हैड बीन सेट अपार्ट इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट टू मीट रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। अब देखिए क्या था कि इतने सारा रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता था अलग अलग विलेजेस से, 100 विलेजेस से इकट्ठा किया जाता ताकि क्या किया जाए, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसमें उसका उपयोग किया जाए। तो कितने विलेजेस थे, स्टार्टिंग में 100 थे, बाद में 200 हो गए थे, तो यहाँ पर 100 है। ठीक है, चलिए। At the time of Chinese traveler Singh visit, there are big rooms and 8 halls in Nalanda University. तो उस समय कितने बड़े बिग हॉल्स थे, बिग रूम्स थे ना, 8 हॉल्स। लाइक यहाँ इस क्वेश्चन को समझे कि ये कहना क्या चाह रहा, जब चाइनीज ट्रैवलर सिंह विजिट करते हैं तो उस समय क्या होता है, देयर बिग रूम्स एंड 8 हॉल्स इन, तो कितने सारे बिग रूम्स थे है ना और हॉल्स थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो इसका आंसर होगा 400। ठीक है, तो 400 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमने बहुत सारे MCQs कवर किए और अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो MCQ क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा इजी थे और मैंने इतना डिस्क्राइब भी नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत अच्छे से इनको पढ़ लिया है और मुझे नहीं लगता कि आपको और भी कोई आवश्यकता होगी कि आप इसको और डिटेल में स्टडी करें। तो ओवरऑल हमारे MCQ ओवर हो गए, यहाँ हमारा पूरा चैप्टर जो है वो भी ओवर हो चुका है। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम सभी आप सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं जहाँ आपके लिए ओवर टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ पे हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं, CBSE हो गया, NTSC हो गया, ओलंपियाड हो गया, इन सब के कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर। स्पोकन इंग्लिश में भी है। ठीक है, CBSE, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड जो कि मैं कवर करवा ही रहा हूँ आपके लिए, ये भी है। ठीक है, तो ओवरऑल आपके पास बुक्स हैं, ई-बुक्स हैं। ठीक है, ये ई-बुक्स और बुक्स को भी आप रीड कर सकते हो। आप हमारे लिंक पर जाइए, यहाँ पर आपको सारी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप जाके डायरेक्टली इन सबको पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं इनके बारे में। यहाँ पर आप 100% वीडियोज़ जो हैं उसका वॉच करिए। देखो फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर आपसे कोई मनी नहीं ले रहा है। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें। तो ओवरऑल ये जो हमारा सीन था यहाँ पे एंड होता है। इसके अलावा भी कोई सहायता तो कमेंट करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहे और आपका दिन शुभ बीते।